अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल नंबर है 5। एक्सरसाइज 6.3 चल रही है हमारी। तो वहाँ पे भी एक नंबर दिया हुआ है जो कि है 0.98 और इसका हमें कहा गया है कि हमें अलजबरा के फार्मूले से इसका क्यूब निकालना है। तो अब इसको एडजस्ट इस तरह कर सकते हैं कि हमें पता है कि दो ही फार्मूले इसके, या तो a माइनस बी के होल क्यूब वाला है एक, और एक है a प्लस बी के होल क्यूब वाला। ठीक है, तो ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब। अब इन दोनों में से आप कोई सा भी एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने चूँकि माइनस वाला फार्मूला जो है वो ये इस्तेमाल करना चाहा है, तो इस वजह से मैं इस टर्म को कुछ इस तरह ये दो नंबर्स में ब्रेक करूँगा कि जब उन दोनों को माइनस किया जाए तो हमें जो उसका जवाब है वो 0.98 ही मिले हमें। ठीक है, तो उसका तरीका ये होगा कि आपने कोई सा भी एक नंबर सेलेक्ट कर देना है जो कि इससे बड़ा हो। तो मैंने क्या सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेलेक्ट किया मैंने। अब इस 1 में से मैं जब ये 0.98 माइनस करूँगा तो फिर मुझे सेकंड को नंबर मिल जाएगा जो मुझे अपना रिक्वायर्ड होगा इस फार्मूले में इस्तेमाल करने के लिए। तो इनको माइनस करके देखते हैं। तो ये 1 जो हमने जो है ये एक नंबर जो है वो वही फर्ज किया है, और इस 1 में से अब ये माइनस करना है हमने। वो किस तरह होगा, वो कुछ इस तरह होगा कि अब इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ पे भी हम पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर हमें इसको माइनस करना है। अब ये को 0 में से 8 माइनस हो नहीं सकते, तो ये 1 जो है वो यहाँ से कैरी लेगा। ये 1 यहाँ से कैरी लेगा तो इसके पास पहले हो जाएंगे 10, तो उस 10 में से फिर एक और को कैरी देगा इस 0 को, तो ये हो जाएंगे 10 और इसके पास बच जाएंगे 9। ठीक है, तो ये फिर 10 माइनस 8 ये हमारे बच जाएंगे 2, और 9 माइनस 9 ये हमारे 0 बच जाएंगे। और ये आपका जो है आप कैरी दिया था इसने, तो इसके पास खुद 0 ही बच गया, तो 0 माइनस 0 वो हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगी हमारी, तो इट मीन्स कि हमारा जो सेकंड नंबर है वो अब 0.02 है जो कि हमने यहाँ लिखा है। अब इन दोनों को माइनस सब में करके देखा तो हमें यही अपना जवाब मिला। अब क्या होगा, अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। तो इसमें से जो ये 1 जो है इसको हम a मान लेते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, और 0.02 को जो है हम b मान लेते हैं जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो अब फार्मूले के हिसाब से जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास a है वहाँ पे हम a की वैल्यू रखते जाएंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे b की वैल्यू रखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ a था तो a की वैल्यू रखी है, यहाँ b था तो हमने b की वैल्यू रखी है, और जो इसके अलावा इन सब में जहाँ जहाँ पे अब जिसके ऊपर अब जो जो भी पावर है वो पावर भी सेम रहेगी, और जहाँ जहाँ पे जो जो साइन है वो भी साइन सेम रहेगी। इट मीन्स कि ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, और ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला क्यूब, ये सारे सेम रहेंगे। और ये वाला जो आपका साइन माइनस का है, ये वाला प्लस का है, और ये वाला माइनस का है, और अपना ये वाला माइनस का, ये भी सारे सेम रहेंगे। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ जस्ट यही किया है कि जहाँ पे a था वहाँ पे a की वैल्यू यानी कि 1 रख दी थी हमने, और जहाँ पे b था तो उस जगह में b की वैल्यू यानी कि 0.02 हमने रखी। ठीक है, तो अब होगा ये कि अब यहाँ 1 का क्यूब है, तो इस 1 का क्यूब करेंगे तो ये हमें 1 ही मिलेगा। अब ये वाला को मज़ीद सॉल्व करने से कुछ पहले अब ये 1 के ऊपर जो स्क्वायर है ये भी हमने पहले कुछ सॉल्व किया, तो इस 1 के ऊपर जो स्क्वायर है जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें 1 मिलेगा। यहाँ आप देख लें। ठीक है, और ये अब 0.02 सेम रखा, और ये 3 भी सेम रखा, और ये माइनस भी सेम रखा, और सेम इसी तरह यहाँ प्लस ये 3 और ये 1 सारे सेम रखे। अब 0.02 का जो है ये अपना स्क्वायर निकालना था, तो वो स्क्वायर जो है इसका बनेगा 0.0004। अच्छा, ये अगर इसका स्क्वायर कैसे निकालना है ये अगर किसी को समझ में ना आए तो उसके लिए आप लोग मेरा सवाल नंबर 4 मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी एक्सरसाइज का। आज तो सवाल नंबर 5 हम सॉल्व करने लगे हैं, बस लेकिन इससे को पहले जो है हमने सवाल नंबर 4 इसका सॉल्व किया, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही कुछ ये अपनी डिटेल से सारी चीज़ें समझाई हैं कि आपके जब पॉइंट्स हों तो उनका
स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, और फिर पॉइंट्स को ऐड किस तरह करना है, और उनको माइनस किस तरह करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ को समझाई हुई हैं, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये माइनस आपका सेम रहा तो सेम इसी तरह ये अब 0.02 का क्यूब जो है वो हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ें भी जो है वो उस सवाल में देख सकते हैं, सवाल नंबर 4 में। अब क्या होगा, अब ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो जब करेंगे उनको मल्टीप्लाई तो उसका जवाब ये मिलेगा 0.06, और ये 1 आपका सेम रहेगा, और ये आपकी सब माइनस वाली साइन भी सेम रहेगी, फिर ये वाली प्लस की साइन भी सेम रहेगी, और फिर ये वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उनका जवाब मिलेगा हमें ये। ठीक है, फिर ये वाली चीज़ अब वैल्यू जो है वो हमने सेम रखी। अब हम देख रहे हैं कि एक ये टर्म है जो 1 यहाँ लिखा हुआ है, और एक ये वाली है यानी 0.0012। ये दोनों आपकी टर्म्स जो है ये आपकी दोनों प्लस वाली हैं, तो आपकी दोनों प्लस वाली हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये हमें ये आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी 1.0012, और फिर ये आपकी जो है अब 0.06, और ये कुछ 0. ये वाली जो है टर्म पूरी, ये दोनों टर्म्स जो हैं, एक ये वाली मैं इसको जो है ना ये को सर्किल कर देता हूँ। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली दोनों टर्म्स आपकी माइनस में है। तो दोनों टर्म्स आपकी माइनस में है तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे या फिर यूँ समझ लेंगे प्लस करेंगे तो हमें उसका जवाब ये मिलेगा, और ये टर्म हमारी माइनस में ही रहेगी। ठीक है, तो इनको माइनस करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब सबसे पहले हमने ये जो टॉप वाली की वैल्यू है ये हमने यहाँ रखी। ठीक है, और फिर इसमें से हमें ये माइनस करना था तो ये लिख दिया इसके नीचे। अब इस वैल्यू में हमारे पास पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। अब लेकिन यहाँ कितने थे, 1 2 3 4, तो इट मीन्स ये यहाँ पे 2 नंबर ज़्यादा है और यहाँ 2 नंबर अपना कम है अब पॉइंट के बाद। तो इस हवाले से क्या करेंगे, हम इन पे अपना 0 लगा देंगे 2, यानी 2 एक्स्ट्रा 0 ये वाला और ये वाला। अब किस तरह होगा कि ये 0 8 में से माइनस नहीं हो सकता, तो ये लेगा यहाँ से कैरी लेगा हमारा। ठीक है, तो जब यहाँ से इस 2 से कैरी लेगा तो 2 के पास आपने बच जाएंगे 1, और ये वाला 0 हमारा 10 हो जाएगा। अब फिर ये वाला 0 जब इस 10 से कैरी लेगा तो ये बच जाएंगे 9, और ये हो जाएंगे हमारे 10। तो अब ठीक है 10, तो 10 माइनस 8 ये हमारे 2 बन जाएंगे, और फिर 9 अब माइनस 0 ये हमारे 9 बन जाएंगे, और फिर यहाँ हमारे पास 1 बचा था, फिर 1 माइनस 0 ये हमारा 1 बच जाएगा, और यहाँ भी हमारा 1 माइनस 0 ये अपना 1 बच जाएगा, और यहाँ भी इसी तरह अब ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। और फिर जब इस 0 को एक कैरी जब यहाँ से लेगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा और ये बच जाएंगे 9। तो फिर 10 माइनस 6 ये बच जाएंगे आपके पास 4, फिर 9 माइनस 0 ये आपके 9, और पॉइंट अपनी जगह। और यहाँ क्योंकि 0 बचा था तो 0 माइनस 0 ये अपना सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका जो है वो इस तरह अपनी सब्सट्रैक्शन होगी। तो ये तो हमारा था जवाब जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब चलें अपने जवाब को चेक करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या नहीं। अब चूँकि चेक करने के लिए जो है हम इसी जो है ये अब 0.98 का क्यूब निकालेंगे, तो वो इट मीन्स के 0.98 मल्टीप्लाई बाई 0.98 मल्टीप्लाई बाई 0.98। तो सबसे पहले हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो हमें जवाब मिलेगा उस जवाब को फिर 3rd टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 जो है वो हमारा 64 होता है, तो उसका 4 इधर और 6 जाएगा इस 9 के ऊपर। ठीक है, फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 9 ये हमारा होता है 72, फिर 72 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 78, यानी कि 8 इधर और 7 जाएगा इसके ऊपर, यानी इस 0 के ऊपर। फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 0 हमारा 0, और फिर प्लस 7 ये आपका 7 रहेगा। फिर ये क्रॉस लगाया, अब इन दोनों को भूल जाओ। ठीक है, अब इस टर्म की बारी है, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाई 8 ये आपका 72, तो 2 इधर और 7 गया इस 9 के ऊपर। फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 9 ये होता है 81, और 81 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 88। तो उस 88 का 8 इधर और दूसरा 8 इस 0 के ऊपर। फिर ये आप 9 मल्टीप्लाई बाई 0 ये हमारा 0, फिर प्लस 8 यानी कि 8 ही रहेगा ये हमारा। ठीक है, अब क्रॉस लगाते हैं। अब ये 0 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा,
तो इट मीन्स के 3 जीरो ही लगा देते हैं डायरेक्टली हम, 1 2 3, क्योंकि सॉरी ये 2 क्रॉस लगेंगे ना, ठीक है। क्योंकि जो है ज़ीरो आपका जिस किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है। तो ये हमारे हो जाएंगे 4, अभी सारे ऐड करते हैं, और 8 + 2 ये 10 हो जाएंगे, तो 0 इधर और 1 गया इसके ऊपर, तो 1 और 7 ये 8, 8 और 8 16, तो 6 और 1 इसके ऊपर, 8 और 1 9, ठीक है। और ये 0 आपका सेम रहा। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो 2 ये और 2 ये 4 होगा, तो इट मीन्स के 4 ये कुछ 4 नंबर अब पीछे शिफ्ट करेंगे इस जगह से, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये आ गया हमारा स्क्वायर इसका, ठीक है। तो स्क्वायर क्या बना हमारा 0.9604, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है तो इस वजह से हम 0.98 से एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, ठीक है। तो अब 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32, तो उसका 2 इधर और 3 गया इस 0 के ऊपर, फिर 8 × 0 हमारा 0 और +3 ये हमारा 3 बनेगा और फिर 8 × 6 हमें 8 × 6 जो है ये हमें मिलेगा 48, ठीक है। तो 8 इधर और 4 इधर, ठीक है। तो फिर 8 × 9 ये हमारा 72, और 72 + 4 76, तो 6 इधर और 7 इधर। फिर 8 × 0 ये हमारा 0 + 7 ये हमारा रहा 7, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे एक क्रॉस लगाएंगे और ये 9 इन सब से मल्टीप्लाई होगा। अब इन सब को आप भूल जाओ फिलहाल, ठीक है, ये आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो फिर 9 × 4 ये हमारा होता है 36, तो 36 का जो है वो 6 इधर और 3 इस 0 के ऊपर, तो ये अब 9 × 0 ये हमारा 0 और फिर +3 ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। फिर 9 × 6 ये हमारा होता है 54, तो 54 का 4 इधर और 5 इस 9 के ऊपर, ठीक है। फिर 9 × 9 81, तो 81 + 5 ये हमारा हो जाएगा 86, तो 6 इधर और 8 यहाँ पर इस 0 के ऊपर। फिर 9 × 0 हमारा 0 और फिर +8 ये हमारा 8 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने 2 क्रॉस लगाए, अब 0 इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 2 3 4 5 नंबरों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबका आंसर 0 ही आएगा। तो इट मीन्स के हम 5 0 लगा देते हैं डायरेक्टली, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। अब ये हमारा 2 बन जाएगा, ये सारे ऐड करने हैं, और ये 3 + 6 ये हमारा 9 बन जाएगा, 8 + 3 8 9 10 11 यानी 1 इधर और 1 गया इसके ऊपर, और ये 6 और 4 ये हमारा 10, और ये 10 + 1 अपना दोबारा 11, तो 1 इधर और 1 इधर, ये 6 और ये 1 7, और ये 7 और 7 14, तो इट मीन्स के 4 इधर और 1 इधर इस 8 के ऊपर, तो ये 8 और 1 9 9, और ये 0 में कुछ करना ही नहीं है, तो ये हमारा 0 सेम रहेगा। तो अब जो है यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, वो हैं ये 9 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 हमने कुछ नंबर शिफ्ट करने हैं, जो कि हमारा ये आंसर है। तो इट मीन्स कि हमारा ये आंसर भी अपना चेक हो गया कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।